Good morning, students. Our next chapter is Chapter 7 Sustainable Agriculture Part 1. इससे पहले हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टॉपिक किए थे. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मैंने आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में समझाया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग होता है कि ऐसी डेवलपमेंट हो जिसमें हम रिसोर्सेज की कंजर्वेशन भी करें, रिसोर्सेज के यूज़ से अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ भी करें अपनी कंट्री की, और रिसोर्सेज को अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमने बचा कर रखना है. सेम ऐसे ही सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब क्या हुआ, जो हमारी एग्रीकल्चर है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए. एग्रीकल्चर ऐसी होए जिसमें प्रोडक्शन अच्छी होए, जो प्रोडक्शन हो रही है उससे जो रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी होनी चाहिए, उससे हमारी इनकम का सोर्स जो हमें मिल रहा है वो भी अच्छा होना चाहिए. तो ये हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हुआ. और जो प्रोडक्शन है वो भी अच्छी होनी चाहिए, और इन रिसोर्सेज का हम आदान प्रदान जो हम आयात निर्यात करते हैं एक दूसरे कंट्री में वो भी करें, उससे भी हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी अच्छी ग्रोथ होएगी. और फ्यूचर जनरेशन के लिए इन रिसोर्सेज की कंजर्वेशन भी होनी चाहिए. एग्रीकल्चर जैसे हम सॉइल में करते तो लैंड रिसोर्सेज की बात होगी यहाँ, कि लैंड रिसोर्सेज जो हैं, जैसे लैंड है, सॉइल है, उसकी अच्छे से कंजर्वेशन होनी चाहिए. जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको हमें अच्छे से बचाना है ताकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो सके, क्रॉप की अच्छी प्रोडक्शन हो सके और इसको हम यूज़ में ले सकें इन रिसोर्सेज को, और इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी होए और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ये सारी रिसोर्सेज अच्छे से मिल सके विद अच्छे प्रोडक्शन के साथ. ठीक है, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब ये होता है. अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर क्या है. एग्रीकल्चर जो है मतलब कि इस समय अगर हम देखें बहुत ज़्यादा पॉपुलर ऑक्यूपेशन है, क्योंकि एग्रीकल्चर से हमारा सारा फूड प्रोडक्ट आ रहा, कोई भी फूड प्रोडक्ट जिस पर हम फूड के लिए डिपेंड है. ठीक है, अब हम लोग जो है फूड जो है एग्रीकल्चर से ही ले रहे हैं. कोई भी प्रोडक्ट्स हो, कोई भी, चाहे वो हमारा पैक फॉर्म में आ रहा है या डायरेक्ट हम मार्केट से ले रहे हैं, है ना. जैसे इन्होंने यहाँ दिया भी है, फाइबर्स की बात की हुई है, जैसे यूज़फुल जितने भी मटेरियल है जो कि हम एग्रीकल्चर से ले रहे हैं. ठीक है, तो एग्रीकल्चर से आप क्या ले रहे हो, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सीरियल्स हैं, ग्रेन्स हैं, रॉ मटेरियल ही बहुत कुछ आ जाते हैं, है ना. तो ये सारे प्रोडक्ट जो हमारे खाने के हैं सारे हमारे एग्रीकल्चर से ही हमें मिल रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से. द टर्म एग्रीकल्चर डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एगर मीन्स फील्ड. एगर का मतलब हुआ फील्ड, एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेशन, किसी भी चीज़ की कल्टीवेशन करना. ठीक है, तो फील्ड में कल्टीवेशन करना, वही रिसोर्सेज जो हम ले रहे हैं एग्रीकल्चर से, फूड रिसोर्सेज की बात हो रही है. मतलब कि जो हम प्लांट्स लगा रहे हैं या सीड ग्रो कर रहे हैं वो सारा एग्रीकल्चर कहलाया, उसका जो काम हो रहा है. ठीक है, एग्रीकल्चर इज़ such a science that is related to growing plants and rearing animals useful to man. एग्रीकल्चर जो है वो एक ऐसी साइंस है जिसमें हम प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं. ठीक है, फिर उससे जो प्रोडक्ट आ रहा है उसको हम यूज़ में ले रहे हैं, और कुछ यूज़फुल एनिमल्स जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम काऊ की बात करें, बफेलो की बात करें, इनसे हमें क्या मिल रहा है, मिल्क का प्रोडक्शन, है ना. मिल्क प्रोडक्शन सारा हमें यहीं से आ रहा है. The land where plants are cultivated is called a field. जिस ज़मीन पर प्लांट्स हम लगाते हैं या कल्टीवेशन करते हैं उस ज़मीन को हम फील्ड कहते हैं. And the plants grow in the field is called crop plants. और जहाँ वो ग्रो करते हैं उसको हम क्रॉप प्लांट्स कहते हैं. ये तो जस्ट छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर क्या होता है. ठीक है, कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है, या फील्ड का मतलब क्या होता है, क्रॉप प्लांट का मतलब क्या होता है. उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आता है द डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर. एग्रीकल्चर जब हम करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें हम फॉलो करते हैं. क्या क्या चीज़ें फॉलो करते हैं, जैसे सबसे पहले कोई भी
फील्ड में प्रोडक्शन करने से पहले या प्लांट लगाने से पहले या एग्रीकल्चर जो लैंड है उसको तैयार करने से पहले कि अगर हमने यहाँ पर कोई क्रॉप लगाना है तो क्या करते हैं, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है उसकी खुदाई वगैरह करते हैं। आपने देखा होगा हल के थ्रू या ट्रैक्टर के थ्रू उसको जोतते हैं, है ना। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को देखते हैं किस तरह की मिट्टी है। उसके बाद सीड्स वगैरह ग्रो करते हैं। उसके बाद अगर ज़रूरत है तो फर्टिलाइज़र और मैन्योर वगैरह हम डालते हैं। ये स्टेप्स हैं कि क्या करते हैं, ठीक है। उसके बाद इरिगेशन मीन्स पानी देना, सिंचाई करना। उसके बाद वीड्स वगैरह जो है उनको कंट्रोल करना। वीड्स मीन अनवांटेड प्लांट जब ग्रो कर जाता है, ठीक है। खेतों में आपने देखा होगा जब बहुत सारी आपने फसल लगाई होती है, साइड में कुछ अनवांटेड प्लांट उगे होते हैं जो ज़रूरत के नहीं होते हैं, तो इसकी कंट्रोलिंग करना, इसको देखना। उसके बाद क्रॉप प्रोटेक्शन, क्रॉप्स की प्रोटेक्शन करना, उसकी देख रेख करना जब तक वो ग्रो कर रहा है। फिर हार्वेस्टिंग होता है, ठीक है। फिर थ्रेशिंग वगैरह होती है, कटिंग करते हैं उसकी, ठीक है। फिर विनोइंग होता है। फिर उसके बाद स्टोरेज की जाती है। उसके बाद क्रॉप इम्प्रूवमेंट, ठीक है। उसके बाद रोटेशन ऑफ क्रॉप्स की रोटेशन होती है। फिर उसके बाद मिक्स्ड फार्मिंग सुना होगा, मिक्स्ड फार्मिंग करते हैं। और उसके बाद मल्टीपल क्रॉपिंग। ये कुछ स्टेप्स हैं कि किस तरह हम लोग एक एग्रीकल्चर फील्ड में किस तरह एग्रीकल्चर का काम करते हैं। ये सारा ये जस्ट एक आपको बताने के लिए इन्फॉर्मेशन कि आपको पता होना चाहिए। मेन क्वेश्चन यहाँ पर आता है, जो मेन है, नीड ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की ज़रूरत क्यों पड़ी। अभी हमने जस्ट छोटा सा ये इंट्रोडक्शन पार्ट किया था कि एग्रीकल्चर क्या है, जिसमें हमने कवर किया कि एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, ठीक है। जिसमें हमने फील्ड और क्रॉप प्लांट के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि एग्रीकल्चर में कौन कौन से स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि ज़रूरत क्यों पड़ी हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की। ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से एक तो प्रोडक्शन हमें ज़्यादा लाने की ज़रूरत पड़ी। प्रोडक्शन क्यों ज़्यादा चाहिए, क्योंकि फूड रिसोर्सेज जो हमारा वो एक ऐसा रिसोर्सेज है जो हमारी नीड फुलफ़िल करता है, क्योंकि विदाउट फूड हम सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की ज़रूरत पड़ी। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की ज़रूरत जो पड़ी उसका फर्स्ट पॉइंट हम पहले पढ़ेंगे। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वुड प्रूव टू बी द एवरग्रीन, ठीक है। एवरग्रीन एग्रीकल्चर है ये। इट विल नॉट लेट अलाउ द लैंड बिकम बैरन। ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है वो एक ऐसी एग्रीकल्चर थी कि जब हमने इसके स्टेप्स को फॉलो किया तो इसने एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन में लाया, और साथ ही साथ इसने लैंड्स को ख़राब नहीं होने दिया, उनको बंजर नहीं होने दिया, ठीक है। साथ ही साथ जब हमने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को फॉलो किया, इसने वाटर रिसोर्सेज जो है इसको भी बचाया, पानी का कम से कम यूज़ किया, और वाटर को किस वे में यूज़ करना, एक बैलेंस वे में हमने यूज़ किया जब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को हमने फॉलो किया, ठीक है। उसके बाद लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज नॉट ओनली दैट ऑफ द करंट जनरेशन रेदर द कैपेसिटी टू फुलफिल द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। लैंड और जो वाटर है वो ऐसा नहीं है कि ये जो रिसोर्सेज हैं हमारी करंट जनरेशन के लिए, ये हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमने बचा कर रखना है। तो इसको किस तरह हमने यूज़ में लेना है और किस तरह फ्यूचर जनरेशन के लिए पानी बचा रहे, उसकी प्लानिंग के साथ वाटर को और लैंड को यूज़ करना। और दूसरा, नो इल इफ़ेक्ट विल बी देयर ऑन इन्वायरमेंट बैलेंस, मतलब कि इन्वायरमेंट को भी हार्म नहीं करता, इन्वायरमेंट को ख़राब नहीं करता है। खासकर सॉइल की बात हो रही है, लैंड की बात हो रही है, सॉइल की फर्टिलिटी को भी बना के रखता है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस शैल बी द बेस्ट फॉर्म द क्वालिटी एस्पेक्ट इट वुड बी बेनिफिशियल टू ह्यूमन एंड एनिमल्स हेल्थ। अब इसमें क्या है, इसमें बात हो रही है कि आपने देखा होगा कि सारा फूड प्रोडक्ट ही हमारा एग्रीकल्चर से आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली जब हम अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, लैंड में फर्टिलाइज़र का कम से कम यूज़ करेंगे, ठीक है। रिसोर्सेज जो हैं हम तक अगर पहुंच रहे हैं
तो ये हमारे हेल्थ को भी इफ़ेक्ट नहीं करेगा और एनिमल्स की हेल्थ को भी इफ़ेक्ट नहीं करेगा। जैसे अगर केमिकल वगैरह फर्टिलाइज़र्स वगैरह हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे लैंड में, तो वो केमिकल प्लांट्स में जाएगा, प्लांट्स के थ्रू जो फूड हम तक आएगा तो वो केमिकल हमारी बॉडी में भी जाएगा, हम पर हेल्थ इम्पैक्ट होंगे। ऐसे ही एनिमल्स अगर वो चारा लेते हैं तो जो काऊ मिल्क है उसमें भी वो प्रोडक्ट का जो भी है प्रोडक्ट के थ्रू उसके बॉडी में जाएगा और मिल्क के थ्रू हम तक पहुंचेगा। तो ये भी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से हमने इसको रोका है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मैंने आपको बताया कि इसका मतलब यही होगा कि ऐसी एग्रीकल्चर करें हम जिससे रिसोर्सेज की अच्छी ग्रोथ हो, रिसोर्सेज में अच्छी प्रोडक्शन हो, इकोनॉमिकली हम लोग स्ट्रांग बने, इकोनॉमिकली हमारी कंट्री स्ट्रांग बने और रिसोर्सेज जो हैं हार्म ना होए, हमें हार्म ना करें, हमारे हेल्थ को हार्म ना करें। तो आज के लिए इतना ही हम करते हैं। आपको इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँगी, ये आपके नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी। ओके बेटा, थैंक यू।